शक्ति, ओम शक्ति। थोड़ा सा हमारा संदेश है उसको आप लोग सुन लीजिए। इस वीडियो को आप लोग देखें तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। क्यों कि यदि हमारी आवाज़ झूठी जाएगी आप लोगों के पास तो प्रभावी नहीं होगी, या किसी प्रकार का उसमें खोट होगा तो प्रभावी नहीं होगी। इसलिए जो शिकायत है उसको शिकायत भी करना अति उत्तम होगा, वही हमारे हित में है। अच्छाई है तो उसको ग्रहण तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ऐसा करें। दूसरी बात यह है कि ये वीडियो देखने के लिए औरों को भी उत्प्रेरित करें। ऐसे सज्जन या बुद्धिजीवी लोग या आत्माएं जो पाखंडों से दूर होना चाहती हैं, जो पाखंडों से दूर हो कर के इस समाज को अच्छे रास्ते पर ले जाना चाहती हैं, उनको चाहिए कि वो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को बराबर देखते रहें, दूसरों को भी इससे अवगत कराएं। इसमें जो नियम है उसको पालन करें, जोक को लगाएं, ताकि अपने परिवार में वो सुखी और आनंद से रहें। आज का हमारा उपदेश होगा खुदकुशी या आत्महत्या। आए दिन आत्महत्या या खुदकुशी बढ़ती जा रही है। इसका कारण ये है कि आत्माओं में, आत्मा हम बोलते हैं तो जिसको सोल या प्राण कहा जाता है, हम बैरागी हैं तो उसी को हम संकेत करते हैं। जबकि भक्ति मार्ग में ये शरीर और आत्मा से मिली हुई शरीर को, मानव को संकेत किया जाता है। बात एक ही हुआ, थोड़ा अंतर है। तो आत्मिक दृष्टि में हम बोलते हैं, सबको आत्मा स्वरूप हम देखते हैं, क्योंकि स्वदर्शी इसका नाम है जो इसको पालन करके आत्मा आगे बढ़ती है। तो आत्महत्या किस स्थिति में होता है? जब उनके मस्तिष्क में संतुलन नहीं बनता, आत्माएं संतुलित हो जाती हैं, सामाजिक क्रियाकलाप उनको काफ़ी बोझ सा लगने लगता है। तो सबसे आसान तरीका वही समझती है कि इस शरीर को छोड़ देने से हमारी ये झंझट दूर हो जाएगी और ये बला दूर हो जाएगी। क्योंकि हम बैरागी हैं, इस लोक को, सूक्ष्म लोक को, परम धाम को बाखूबी जानते हैं। यानी इस सृष्टि के आद से अंत तक हम जानते हैं। इसलिए ऐसी आत्माओं को हम आगाह करना चाहते हैं कि जिसको कल्याणमय स्थिति, जिस अवधि को, जिस समय को ये कल्याणमय स्थिति समझती हैं, वो कल्याणमय स्थिति नहीं है और दुर्गत में जाने का स्थिति है। यानी खुद आत्महत्या कर लेना ये और अपने को दुर्गत में डालना है, कठिन परिस्थिति में डालना और दुखमय स्थिति में डालना है। कारण ये कि ये शरीर प्रकृति प्रदत्त शरीर है,
इसके मालिक आत्मा नहीं है। दूसरी बात यह है कि आत्मा ही दुख और सुख भोगती है, शरीर नहीं भोगती। तो इस शरीर को यदि नियम के बाहर जाकर के यदि त्याग करती है तो दो तरफ से दुखी होती है, और वो दुख कोई नहीं सुलझा सकता, यानी उसको, उस दुख को कोई दूर नहीं कर सकता। क्यों कि सुख और दुख का जरिया तो केवल शरीर के माध्यम से हो सकता है, शरीर छोड़ने पर कोई व्यवस्था नहीं है। तो दो दुख क्या उसको पड़ेगा? पहली बात तो वो आत्मा यदि ये शरीर को अपनी मर्जी से त्यागती है, खुदकुशी करती है, आत्महत्या करती है, तो नियम का उल्लंघन करती है, प्रकृति के नियम का उल्लंघन करती है। दूसरी बात, सामाजिक नियम और कानून का भी उल्लंघन करती है। तो सामाजिक नियम कानून के अंतर्गत अपने तो चली गई, दूसरे आत्माओं को दुखी करके गई, उसका खमियाजा कहीं न कहीं, उसका असर कहीं न कहीं पड़ेगा समाज पर। तो जिस उसके वजह से जो आत्माएं दूसरी दुखी होंगी, यानी जो व्यक्ति दूसरा दुखी होगा, तो उन आत्माओं का कष्ट उस पर जाएगा। क्यों कि ये दुख और सुख इस शरीर से नहीं होता, आत्मा से होता है। तो जो उसके वजह से आत्माएं दुखी हैं, इस दुनिया में दुखी हो सकती हैं, तो उनका भी वो पाप उनके ऊपर जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, यदि ये सोचें कि ये शरीर को छोड़ करके हम सुखी हो जाएंगे, तो इस दुख के अलावा और दुख क्या मिलेगा उनको? कि वो अशांति प्रक्रिया में रहेंगे। सूक्ष्म लोक में, जिसको परलोक कहते हैं, आकाशमंडल में उनका एरिया है, यानी सूक्ष्म तत्वों का एरिया आकाशमंडल है। तो वहाँ पर वो उसी हिसाब से दुखिया होकर के घूमती रहेंगी। यानी ये आत्मा जो है चेतन है, इसमें चेतना शक्ति जाती नहीं है, चेतना शक्ति तो रहती है, लेकिन कर्म करने का साधन नहीं होते। इसलिए वो बहुत दुखी हो जाती है। क्यों कि शरीर को तो वो देख रही है, आत्मा को भी देख रही है, लेकिन अपने को कर्म उसका खत्म हो गया। जब खत्म हो गया तो उसको कोई जड़ दिखता नहीं है, इसलिए मारे मारे फिरती है, भटकती है। गुस्सा होती है तो किसी न किसी को दुखी करती है। गुस्सा क्या, अपना वो देखने के, अपना थोड़ा सा लेने के लिए, शारीरिक सुख लेने के लिए किसी न किसी को टच करती है। वहाँ से भी जूते मार के हटाए जाते हैं उसको, यानी कोई सोखा हो जाए उसको हटाता है। तो हर हमेशा उसको दुख ही दुख है, क्योंकि प्रकृति ने शरीर उसको दिया था और इसने शरीर का त्याग अपनी मर्जी से किया, तो शरीर तो मिलेगा नहीं। शरीर की अवस्था कुछ और होती है, वो ले डाउन होना पड़ता है, यानी बिल्कुल स्वतंत्र होकर के अस्थाई होना पड़ता है। जब तक अस्थाई नहीं होगी आत्माएं, तब तक कोई दूसरी शरीर में आएगी ही नहीं। अच्छा, तो ये अस्थाई होने का तो संभव है ही नहीं है कि अस्थाई हूँ। तो इनको दो तरह से दुख हुआ। ये तो समाज में जो शरीरधारी आत्माएं, उनके वजह से दुख पाती हैं समाज में, तो उनका पाप उनके ऊपर जाता है। और दूसरी बात ये है कि उनकी चेतना शक्ति तो बरकरार रहती है, अवधि पूरी नहीं करती, तो फिर वो परेशान रहती हैं, काफ़ी परेशान रहती हैं, थोड़ी नहीं। तो इस प्रकार
ये बैरागी आत्मा ऐसे आत्माओं को आगाह करता है कि कभी भूल करके भी मस्तिष्क में ये बातें न लाएं, यानी मस्तिष्क पटल पर भूल करके भी ये बातें न लाएं। परिस्थितियों को सामना करने के लिए स्थिति आपके पास है, व्यवस्था आपके पास है। आज आप लोग इस बैरागी के वचन को सुनते रहें, वीडियो को सुनते रहें, उसमें ऐसे शब्द बताए गए हैं जो आपको स्वस्थिति में ला सकती हैं, यानी परिस्थितियों को परे करने की उनमें व्यवस्था है। अब ये जो हुआ ये कारण हुआ, और इसका निवारण क्या है अस्थायी रूप से, ये बैरागी आत्मा बताता है। उसको आप लोग देखें। देखिए, भौतिक वस्तुओं में मस्तिष्क शांत की प्रक्रिया नहीं है, उसमें और आगे कुछ पाने की प्रक्रिया हमेशा लगी रहती है। चाहिए भी प्रोग्रेस करना, उन्नत करना, विकास करना आपका धर्म है, ये चाहिए, ये ज्ञान कहता है। अब वो दुखी देता है कैसे? वो अपने मस्तिष्क के प्रक्रिया पर निर्भर है कि आप उसको किस सोच में बदलते हैं, किधर को ले जाते हैं। उसके लिए अच्छी सोच आप बने, स्वस्थित में रहें, उसके लिए केवल एक ही उपाय है कि स्वचिंतन में आए, यानी स्वदर्शी बने। इस पहले वीडियो को हमारे देखें जिसमें योग सिखाया गया है और उसके 7 नियम बताए गए। उस 7 नियमों का पालन करके आप परमात्मा के दरबारी बन जाएं। हर समय परमात्मा आपका मार्गदर्शन करेगा, बुद्धिजीवी बनेंगी, कोई भी समस्या आपके पास नहीं रहेगी। क्यों कि जब भौतिक वस्तुएं आपको सुखी नहीं कर सकती तो दुखी भी नहीं करने का हक है उसको। ये भौतिक वस्तुओं से आप दुखी भी नहीं होंगे। आधी रोटी खाएंगे, प्रभु का गुण गाएंगे, वो प्रक्रिया आप में आ जाएगी तो दुखी होने का संभावना नहीं है। और बुद्धि भी वही देता है, क्योंकि ज्ञान का सागर या बुद्धि का सागर, बुद्ध सागर उसको कहा गया है, तो बुद्धि भी वही देता है। फिर ऐसा कोई भूल चूक आपसे हो ही नहीं सकती कि आपको दुखी होना पड़े। तो ये बैरागी आत्मा आपको ये गुण रहस्यमय आपको दिशा निर्देश देता है। आप उसको 1 महीना के अंदर आप फल पाएंगे। 1 महीना 1 दिन पर उसको देखें कि क्या आप में अंतर पड़ता है। 7 नियमों का जो पालन है वो बताया गया है पहले उपदेश में, उसको देखें और योग अवस्था में आ जाए। योग अवस्था यानी परमात्मा के दरबार में आ जाए, वो भी बता दिया गया है। चाहे किसी जात समुदाय के हों, किसी धर्म को मानने जानने वाले हों, उसकी कोई मतलब नहीं है। अपने हिसाब से जैसे भी बताया गया, अपने हिसाब से आप वो कर्म करें तो भी चलेगा, लेकिन 7 नियमों का पालन आवश्यक है। तो इस प्रकार ये बैरागी आत्मा को बराबर बाखूबी मालूम है कि सूक्ष्म लोक में जाकर के ये आत्माएं कैसे दुखिया होती हैं, कैसे गिड़गिड़ाती रहती हैं, क्योंकि उनके साधन, उनके पास कोई साधन तो होगा ही नहीं। तो कभी भूल करके ये न सोचें कि ये शरीर छोड़ देने पर आगे हम वो हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे, इस करके इस शरीर को छोड़ दें। ऐसा कभी न सोचें। आगे दुखों का सागर या दुखों का पहाड़
आपको जो पड़ेगा उसको पार करने के लिए या उस दुख को दूर करने के लिए आपके साधन खत्म हो जाते हैं। और इस समय यहाँ पर रह करके आपके पास साधन उपलब्ध हैं। 7 नियमों का पालन करते हुए योग लगाएं और 1 महीना के बाद 1 दिन जब होता है तो आप अपने को देखें कि किस अवस्था में पहुँचे। उसमें कहा गया है कि जब योग में लाइट तेज दिखे तो मान लीजिए कि आपके बलाय दूर होते हैं। जब लाइट तेज न हो, काला कलूटा वो दिखाई दे तो समझ लीजिए कि आप अभी पीछे। पहचान भी बता दिया गया है कि आप कहाँ तक जा रहे हैं। तो जब उसमें नियम बता दिया गया, कर्म बता दिया गया, पहचान बता दिया गया, तो आप ऐसा करें और इस जीवन को सार्थक बनाएं, बराबर सुखमय जीवन व्यतीत करें। ऐसे किसी प्रकार का हताश होने का या किसी प्रकार का उलझन अस्थाई बना लेने का वो न करें। क्या नाम है कि दृढ़ता न करें। सब व्यवस्था आपके पास ही है। प्रकृति ने ऐसा दिया, कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी यंत्र मंत्र वाले की जाने की जरूरत नहीं, किसी कोई ताबीज पहनने की जरूरत नहीं, कहीं तीर्थ मूर्त में जाने की जरूरत नहीं। परमात्मा के शरण में आप जाएं, परमात्मा आपके पास है। 7 नियमों का पालन अति आवश्यक है। बगैर अपनी मर्जी से नहीं आपके पास परमात्मा आएगा, चाहे आप उसके पास जा सकते हैं। पिता पुत्र का संबंध जब बनता है, जब दोनों एक दूसरे के लायक होते हैं, तभी पिता पुत्र का संबंध बनता है, तभी दोस्त दोस्त का संबंध बनता है, तभी पति पत्नी का संबंध बनता है। ये सब संबंध क्रियाओं पर निर्भर है। तो फिर इस बात को हम दोहरा रहे हैं कि इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। दूसरे को भी बनाएं। बुद्धिजीवी वर्ग आगे आएं। जो पाखंड को नहीं मानती वो अवश्य आगे आएं। आगे जाकर के इन पाखंडों के तह तक जाने की परमात्मा ने हमको क्षमता दिया है और तह तक कर जाकर के हम आप लोगों के सहयोग से बता सकते हैं कि यह पाखंड क्या है, इसके असली अर्थ क्या है। आप लोग सहयोग करें। आज का उपदेश है। ओम सत, ओम सत, ओम सत।